ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार का दिन है, तो आइए सुने मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं हनुमान जी की एक बड़ी ही पावन लोक कथा। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की। परिवार में माता पिता और उनकी एक 5 साल की मासूम बेटी थी, जिसका नाम था राधा। राधा की दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राधा सिर्फ 5 साल की थी, तब उसकी माँ एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। माँ के जाने के बाद राधा के सिर से जैसे ममता का साया हमेशा के लिए उठ गया। राधा के पिता ने अपनी बेटी के लिए कई सालों तक दूसरी शादी नहीं की। वह दिन रात मेहनत करते और राधा का ख्याल रखते, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के बार बार दबाव डालने पर कुछ सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। घर में सौतेली माँ का आगमन हुआ। शुरुआत के 1-2 साल तो सौतेली माँ ने राधा को बहुत प्यार दिया। ऐसा लगा कि राधा को फिर से माँ मिल गई है। लेकिन ये सुख ज़्यादा दिनों का नहीं था। 2 साल बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी सगी बेटी के आते ही सौतेली माँ का रंग पूरी तरह बदल गया। अब घर में साफ साफ 2 भाव होने लगा था। छोटी बेटी को नए और महंगे कपड़े मिलते, तो राधा को पुराने कपड़े। छोटी बेटी को दूध मलाई मिलती, तो राधा को सूखी रोटियां। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव शुरू हो गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में राधा का सहारा बनी उसकी दादी। दादी पूरे नियम धर्म से रहने वाली बुजुर्ग महिला थी और संकट मोचन हनुमान जी की परम भक्त थी। राधा दिन भर की प्रताड़ना के बाद जब रोती, तो दादी उसे गले से लगा लेती। राधा रोज देखती कि दादी सुबह सुबह नहाकर हनुमान जी की पूजा करती, सुंदर कांड का पाठ करती और बजरंग बली को भोग लगाकर ही खाना खाती थी। दादी की देखा देखी राधा के मन में भी हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था जाग गई। वह भी दादी के साथ बैठकर राम नाम जपती। वह कहती, दादी, जब तक मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। वक्त गुजरता गया और राधा जब 10 साल की हुई, तो उसके सिर से दादी का साया भी उठ गया। दादी का जाना राधा के लिए एक ऐसा सदमा था जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह रो रोकर बेहाल थी, क्योंकि इस घर में अब उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं बचा था। अब सौतेली माँ का अत्याचार और बढ़ गया। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब राधा के जिम्मे आ गया। वहीं उसकी छोटी बहन आराम से सोती और खेलती रहती। राधा सुबह उठकर सारा काम करती, फिर जैसे तैसे स्कूल जाती। जैसे ही राधा ने 12वीं की परीक्षा पास की, सौतेली माँ ने एक दिन साफ कह दिया, बस बहुत पढ़ ली, अब आगे बढ़कर क्या कलेक्टर बनना है? घर पर रहकर काम काज सीख, आगे चलकर चौका चूल्हा ही संभालना है। राधा के पिता अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। जब वो घर आते, तो सौतेली माँ राधा की झूठी शिकायतें कर देती। पिता सीधे साधे थे, वो घर के क्लेश से बचने के लिए कुछ नहीं कहते थे। राधा भी अपने पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए चुपचाप आंसू पीकर रह जाती। वह बस रोते हुए हनुमान जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती और कहती, हे बजरंगबली, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करना प्रभु। जब राधा शादी के लायक हुई, तो सौतेली माँ को उसकी शादी की जल्दी मच गई। उसने अपने भाई से कहा, कोई भी कैसा भी लड़का ढूंढो, बस इसे इस घर से निकालो। सौतेली माँ के भाई ने एक बेहद गरीब परिवार का रिश्ता ढूंढा,
लड़का सीधा साधा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में बूढ़े सास ससुर और एक अविवाहित ननद थी। सौतेली माँ ने बिना सोचे समझे राधा की शादी उस गरीब घर में करवा दी। जब राधा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर दंग रह गई। घर टूटा फूटा था, खाने पीने की भी तंगी रहती थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसे दादी से मिले संस्कार याद थे। उसने ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले घर के एक कोने को साफ किया और वहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। वह रोज सुबह उठकर घर को साफ सुथरा रखती, सास ससुर की सच्चे दिल से सेवा करती, ननद को अपनी सगी बहन की तरह प्यार देती और पति का हौसला बढ़ाती। रूखी सूखी रोटी में भी वह पहले बजरंग बली को भोग लगाती, फिर पूरा परिवार प्रेम से खाता। उसकी सेवा और अच्छे व्यवहार ने उस गरीब घर को खुशियों से भर दिया। कहते हैं ना, जहाँ मर्यादा और ईश्वर की भक्ति होती है वहाँ दरिद्रता ज़्यादा दिन नहीं टिकती। राधा के नियम धर्म और हनुमान जी की कृपा से एक दिन चमत्कार हुआ। उसके पति की मेहनत रंग लाई और उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी के सिलसिले में उसके पति शहर चले गए। राधा घर पर रहकर सास ससुर की सेवा और अपनी हनुमान भक्ति में लीन रही। धीरे धीरे पति का काम इतना बढ़ा कि उनका प्रमोशन दर प्रमोशन होता गया। कुछ ही सालों में वो उस शहर के बड़े लोगों में गिने जाने लगे। उनके पास गाड़ी बंगला और हर तरह के ऐशो आराम आ गया, लेकिन राधा के पैर आज भी जमीन पर थे। उसकी भक्ति पहले जैसी ही निश्चल थी। दूसरी तरफ सौतेली माँ ने अपनी सगी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा और धनी परिवार ढूंढा। लड़के के पिता शहर के नामी बिजनेसमैन थे। गाड़ियाँ, नौकर चाकर और बड़ा कारोबार देखकर सौतेली माँ फूली नहीं समा रही थी। उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। शादी के बाद जब भी दोनों बहनें कभी त्योहारों पर मिलती तो सौतेली माँ अपनी सगी बेटी की अमीरी के कसीदे पढ़ती और राधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह कहती, देखो मेरी बेटी की किस्मत, कितने बड़े राजघराने में राज कर रही है और एक तू है जो उस फटे हाल घर में सड़ रही है। राधा बस मुस्कुरा देती और कहती, माँ, जो भगवान की मर्जी, मेरे पास जो है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। सौतेली माँ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राधा का परिवार अब कितना अमीर हो चुका है। समय का चक्र घूमा। राधा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राधा के नए आलीशान बंगले पर एक भव्य सुंदर कांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। राधा ने अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को इस पूजा में शामिल होने के लिए बड़े आदर से निमंत्रण भेजा। जब राधा के माता पिता उसके शहर वाले बंगले पर पहुँचे तो वहाँ की भव्यता देखकर दंग रह गए। चारों तरफ आलीशान गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़ा सा पंडाल लगा था और सैकड़ों लोग आए हुए थे। पूजा शुरू हुई, लेकिन छोटी बेटी अभी तक नहीं पहुँची थी। पंडाल में आए कुछ मेहमानों ने राधा की माँ से पूछा, अरे समधन जी, आपकी छोटी बेटी अभी तक नहीं आई? सौतेली माँ ने अपनी आदत के अनुसार घमंड में आकर और तेज आवाज में बोली, अरे भाई, वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बहू है, दिन रात नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं। इतने बड़े घराने की बहू को फुर्सत कहाँ मिलती है भला? आ रही होगी, रास्ते में होगी। तभी पंडाल के मुख्य दरवाजे से एक महिला अंदर आती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि सौतेली माँ की वही लाडली सगी बेटी थी। लेकिन उसकी हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह किसी अमीर घर की बहू है। उसके कपड़े फटे हाल और मैले थे, आंखों में आंसू थे,
अपनी बेटी को इस हाल में देखकर सौतेली माँ के सीने पर जैसे सांप लौट गया। उसका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया, लेकिन समाज के डर से उसने पूजा के दौरान कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे पूजा संपन्न हुई। लोगों ने भंडारे का प्रसाद खाया और धीरे धीरे सभी मेहमान विदा होने लगे। रात ढल चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सौतेली माँ की आंखों से नींद गायब थी। वह अपनी छोटी बेटी को हाथ पकड़कर घर के एक कोने में ले गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तड़प कर पूछा, बेटी, तेरी ये क्या हालत हो गई है? इतने बड़े घर में तेरी शादी की थी, इतने नौकर चाकर थे, फिर तू ऐसे फटे हाल यहाँ क्यों आई है? और दामाद जी क्यों नहीं आए? माँ की बात सुनते ही छोटी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी माँ से सभी बातें बताई। माँ, जिस अमीर खानदान और पैसे के घमंड में आपने मेरी शादी करवाई थी, वह पैसा और घमंड ज़्यादा दिन नहीं टिका। मेरे पति को जुए और सट्टे की ऐसी लत लगी कि उन्होंने कुछ ही महीनों में सब बर्बाद कर दिया। लेनदारों का कर्ज इतना बढ़ गया कि हमारा आलीशान बंगला, गाड़ियाँ और पूरा बिजनेस सब बिक गया। आज हम दाने दाने को मोहताज हैं। और आपके दामाद जी, वो कर्जदारों और पुलिस के डर से मुंह छिपाए घूम रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए। माँ, यह सुनकर सौतेली माँ का सर चकरा गया। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। जिस किस्मत पर वह कल तक घमंड कर रही थी, वह ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। तभी छोटी बेटी ने राधा की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, आप हमेशा दीदी को नीचा दिखाती थीं, उसे घर का नौकर समझती थीं, लेकिन आज देखिए, दीदी ने अपने अच्छे संस्कारों, बड़ों की सेवा और बजरंग बली की अटूट भक्ति से अपने उस गरीब ससुराल को आज स्वर्ग बना दिया और मैं अपनी तकदीर पर रो रही हूँ। सौतेली माँ की आंखों के सामने अतीत का हर एक दृश्य तैर गया। उसे याद आया कि कैसे उसने 5 साल की मासूम राधा से ममता छीनी, कैसे उसकी पढ़ाई छुड़वाई, कैसे उसे भूखा रखा और कैसे जानबूझकर उसे गरीब घर में ब्याहा। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वह भागती हुई आई और हाल में बैठी राधा को गले से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने कहा, राधा बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं लालच और घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने हमेशा हमें इज्जत दी। राधा ने कहा, माँ, ऐसा मत कहिए। माँ कभी सौतेली नहीं होती। जो बीत गया उसे भूल जाइए। सुख दुख तो जीवन का चक्र है, आप चिंता मत करिए। मेरे रहते मेरी छोटी बहन को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राधा ने अपनी छोटी बहन को ढांढस बंधाया और कहा, बहन, तू रो मत। जब तक संकट मोचन हनुमान जी हैं, कोई भी संकट बड़ा नहीं हो सकता। राधा ने तुरंत अपने पति से बात की और अपने पति से कहकर अपनी छोटी बहन को बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिलवाए। पैसे देते हुए राधा ने अपनी बहन का हाथ थामा और बड़े विश्वास से कहा, बहन, ये पैसे तो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन असली सहारा तुम्हें बाबा का लेना होगा। तुम्हें पूरे नियम धर्म से लगातार 40 मंगलवार बैठकर संकट मोचन के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना और सच्चे मन से सुंदर कांड का पाठ करना। बजरंग बली तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे, तुम्हें कर्ज से मुक्त करेंगे और तुम्हारा डूबा हुआ बिजनेस फिर से चल निकलेगा। बस अपनी आस्था और भक्ति बनाए रखना, उन पर अटूट भरोसा रखना। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन राधा की बात को गांठ बांध लिया। वह पैसे लेकर अपने घर लौटी
और उसी मंगलवार से उसने संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। हर मंगलवार वह नियम से बैठती, घी का दीपक जलाती और बजरंग बली से अपने पति की सद्बुद्धि और परिवार की रक्षा की भीख मांगती। इधर हनुमान जी का चमत्कार शुरू हुआ। छोटी बहन के पति को, जो दिन रात जुए और सट्टे में लगा रहता था, एक बहुत बड़ा झटका लगा। जिन दोस्तों के साथ मिलकर वह ये सब गलत काम करता था, उन्हीं दोस्तों ने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया और उसके बचे खुचे पैसे भी हड़प लिए। इस धोखे ने उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। एक दिन वह बेहद मायूस और अपने किए पर शर्मिंदा होकर अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। छोटी बहन ने अपने पति को संभाला और राधा के दिए पैसे उनके हाथ में रख दिए। उसने कहा, दीदी ने हमें ये मौका दिया है और बजरंग बली ने आपको सद्बुद्धि दी है। अब सब भूलकर नए सिरे से शुरुआत कीजिए। उन पैसों को लेकर उसके पति ने पूरी ईमानदारी और लगन से अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। अब उस घर में जुए सट्टे की जगह हनुमान जी के नाम का दिया जलता था। बजरंग बली की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनका डूबा हुआ बिजनेस फिर से चल निकला और पहले से भी ज़्यादा तरक्की करने लगा। धीरे धीरे वे सारे कर्जों से मुक्त हो गए और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। सौतेली माँ, छोटी बहन और उसके पति, सबका सिर आज राधा की उस हनुमान भक्ति और संस्कारों के आगे झुक गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसों और अमीरी का घमंड कभी भी टूट सकता है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन जो इंसान हर हाल में ईश्वर पर भरोसा रखता है, सबका आदर करता है और मुसीबत में भी दूसरों का भला सोचता है, संकट मोचन हनुमान जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। सच्ची भक्ति और सुंदरकांड के पाठ में वो शक्ति है जो इंसान की सोई हुई तकदीर को भी बदल सकती है। तो बोलिए भक्त वत्सल हनुमान जी की जय हो। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्रीहरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी।
सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही और अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देवकन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। ये सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रसवला हो जाती हैं। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया।
ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा, तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार ही न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके
व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गईं और उससे ये वचन बोली, हे सुब्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देव तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भांजे के साथ वो चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा, वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा ये कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहलीक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था।
वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं। कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताएं। ये तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे भी ये बता दें। तब ये निश्चय ही मेरे पति हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ।
तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृद जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम से बोले मंगला गौरी माता की जय हो।